अक्सर हम लोग सोचते हैं कि क्या भगवान श्री कृष्ण आज भी इस धरती पे हैं या उनकी मृत्यु हो गई। अगर मृत्यु हो गई तो कौन था उनको मारने वाला, कैसे हुई उनकी मृत्यु। आइए बात करते हैं एक शब्दों में। 125 वर्ष की उम्र हो जाने के बाद भी हमारे भगवान श्री कृष्ण बिल्कुल एक 20 साल का लड़का जैसा दिखाई पड़ते थे। उनके चेहरे पे एक भी झुर्रियाँ नहीं थी, वो बिल्कुल नौजवान थे। यादव कुल का नाश हो जाने के बाद वो काफ़ी उदास रहने लगे थे। अपनी उदासी को दूर करने के लिए वो बीच घनघोर जंगल जाके अपनी बांसुरी को बजा बजा के अपने मन को शांति दिया करते थे। इन्हीं दिनों वो बांसुरी बजाते बजाते एक घने जंगल में निकल गए और एक पेड़ के नीचे सो के आराम से अपनी उदासी को दूर करने के लिए मग्नमुग्ध होके वो बांसुरी को बजाए जा रहे थे। तभी एक तीर आता है और उनके पैर के अंगूठे को भेदता हुआ निकल जाता है। बस क्या था, यही वो क्षण था। वो अपने शरीर को छोड़ ही रहे थे, अपने प्राण को त्याग ही रहे थे। तब तक उनको ज्ञात आता है कि जिसने भी ये तीर चलाई है उसको ये बात बताना ज़रूरी है कि ये तीर कैसा है और मुझ पे ही क्यों चला है, और क्या एक छोटी सी तीर लगने से मेरी मृत्यु हो जाएगी। महाभारत में इतने बड़े बड़े उन्होंने युद्ध झेले, इतने बड़े बड़े घाव खाए, उनका कुछ नहीं बिगड़ा, और एक छोटा सा तीर अंगूठा में लग जाने के कारण उनकी मृत्यु हो जाएगी। इसी बात का ज्ञात कराने के लिए वो अपने शरीर को बांध के रखे थे, अपने प्राण को रोक के रखे थे। तब तक दौड़ता हुआ आता है तीर चलाने वाला और उनके पैरों में गिर के गिड़गिड़ा के रोने लगता है कि भगवान, मुझसे बड़ा पापी इस दुनिया में कोई नहीं है। तभी भगवान उनको उठाते हैं और बोलते हैं कि तुम पे कोई पाप नहीं चढ़ा है, ये मेरा ही तीर है। मैं तुमको आज याद दिलाता हूँ कि राम जन्म में मैं राम था और तुम बाली थे, और मेरा ही तीर आज मुझे तुम लौटा रहे हो। उस जन्म में मैंने तुम्हें मारा था, इस जन्म में तुम मुझे मार रहे हो, तो मेरा ही तीर मुझे तुम लौटा रहे हो। इसके लिए तुम पे कोई पाप नहीं चढ़ा है, तुम बिल्कुल बेकसूर हो। माता गांधारी का श्राप तो पूरा कर लिया है मैंने, उनका श्राप तो भोग लिया है। बस तुम्हारा कर्ज बाकी था, वो आज भी मैं उतार दिया, तुम्हारा भी कर्ज मैं उतार दिया। इसके लिए मैं अब शांति से इस दुनिया को छोड़ सकता हूँ, शांति से अपने धाम को जा सकता हूँ। बस क्या था, श्री कृष्ण अपने प्राण को छोड़ देते हैं। तो उन्होंने बताते हैं, अपने प्राण को छोड़ने से पहले बताते हैं, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो देवता हो, चाहे वो साधु हो, चाहे वो संत हो, चाहे पशु हो, दुनिया का कोई भी प्राणी हो, अपने कर्मों का लेखा, अपने कर्मों में जो उसने किया है वो भोग के ही जाना है, वो भोग के ही रहना है। सब कुछ कर्म के हिसाब से होता है।